शेरशाह ने मालदेव के दो दुश्मनों को वेटिंग रूम में ठहरा रखा था, कल्याणमल और वीरमदेव। कौन कौन? वास्तव में शेरशाह का जो दूत दिल्ली से आया था, मालदेव ने उसको यही रिप्लाई दिया था कि ना, मैं हुमायूं की सहायता करूंगा। उसने जाके शेरशाह कहा कि अरे वो तो हुमायूं की सहायता करने के लिए तैयार बैठा है, वो तो कह रहा है रहने के लिए क्या दूंगा बीकानेर, और लड़ने के लिए क्या दूंगा सेना। तो शेरशाह ने कहा वो कल्याणमल वीरमदेव को अंदर बुलाओ। उसने पूछा हाँ भाई कल्याणमल वीरमदेव बताओ क्या प्लान है। उनका सब सिंपल प्लान है, हम तीनों मिलके, मतलब तुम शेरशाह, कल्याणमल और वीरमदेव, तीनों मिलके मारवाड़ पर अटैक करते हैं। मालदेव को मारेंगे, कल्याणमल को वापस मिलेगा बीकानेर, वीरमदेव को वापस मिलेगा मेड़ता। तो शेरशाह ने कहा मैं कि तुम जोधपुर, जब हम मालदेव को मार देंगे तुम जोधपुर रख लेना। शेरशाह ने कहा ऐसा हो सकता है, उनका पहले इस्तेमाल करो। तो वहां से तीनों अपनी सेनाएं लेके निकले। कौन कौन बताओ? इधर मालदेव को समाचार मिलेगा, उधर से सेना लेके कौन कौन आ रहे हैं? कल्याणमल, वीरमदेव और शेरशाह। उसने अपने सेनापतियों की मीटिंग बुलाई कि हाँ भाई क्या किया जाए, कहां पे लड़ना है। इतने में मालदेव की नजर पड़ी कि सेनापतियों के बीच में एक बंदा बैठा। मालदेव ने कहा अरे तुम बीकानेर से कब आए? सेनापतियों में बैठा हुआ था कुंपा राठौड़। कौन बैठा था? तुम कब आए? मैं अभी आया, कल ही आया। कैसे? मुझे समाचार मिले कि शेरशाह, कल्याणमल और वीरमदेव मारवाड़ पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, और मैं कैसे सहन कर सकता हूं कि मेरे देश मारवाड़ पर आक्रमण और मैं बीकानेर बैठा रहूं। और मालदेव ने कहा शाबाश मेरे चीते, तेरे जैसे सेनापति होंगे तो कभी भी हमें कोई भी बाल भी बांका। अब बात होने लगी भाई युद्ध कहां किया जाए, शेरशाह की सेना आएगी। तो कईयों ने आदेश दिया, कईयों ने सलाह दी युद्ध अजमेर में किया जाए। कहां किया जाए? क्योंकि अजमेर से मारवाड़ शुरू हो जाता था, वहां पर किया जाए, शेरशाह को बाउंड्री पे रोक लिया जाए। कईयों ने करना अजमेर तक सप्लाई ले जाना थोड़ा टफ हो जाएगा, क्यों ना उसको डीप आने दिया जाए, थोड़ा अंदर आने देते हैं, जब वो अंदर आ जाएगा हम उसकी सप्लाई कट करके फिर मारेंगे, इसलिए उसको जोधपुर के आसपास लड़ा जाए। तो इनका नाना राजधानी के इतनी पास में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो फाइनली हुआ कि बीच में लड़े। अजमेर जोधपुर के बीच में जगह है जैतारण। कौन सी जगह? कौन से जिले में? ब्यावर। कौन से जिले में? तो हम कहां पे लड़े? जैतारण। जैतारण में लड़ते हैं। भाई जैतारण में क्यों लड़े? एक व्यक्ति जो सलाह दे रहे हैं जैतारण में लड़ा जाए, उस व्यक्ति का नाम है जैता। क्या नाम है? जैतारण में क्यों लड़ा जाए? तो उनका जैतारण में पहाड़ियां हैं। क्या है? दो पहाड़ियां मिल रही है आके, पहाड़ियों में लोकेशन ढंकी होती है युद्ध करने की। मालदेव और शेरशाह, सॉरी मालदेव के साथ कौन कौन है? जैता और कुंपा। उधर से शेरशाह के साथ कौन कौन है? कल्याणमल और वीरमदेव। सेनाएं आमने सामने पड़ी है, अपने अपने युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं। मुसलमान राजाओं की एक विशेषता थी कि वो दुश्मन की जासूसी करवाते। शेरशाह ने मालदेव की जासूसी करवाई, मालदेव के बारे में पता लगाया, तो पता चला कि यदि लड़ लिए तो इतना बुरा मरेगा जिसकी हद नहीं है कोई। उसने कल्याणमल वीरमदेव को बुलाया कि वो प्लान रिपीट करना तुम्हारा। उनका सर सिंपल, अभी इसको मार देंगे, मैं ले लूंगा बीकानेर, ये ले लेगा मेड़ता, आप ले लेना जोधपुर। उसने कहा इस बार मुझे लगता है दिल्ली आगरा भी यही लेगा। अरे नहीं नहीं सर ऐसा तो कुछ ही नहीं है, हम जानते हैं। उसने कहा तुम दोनों तो चुप रहो, तुम बीकानेर मेड़ता वालों को उसने भगा भगा के मारा है, तुम्हारे वीडियो पड़े, धोतियां खोल ली थी इसने, तुम तो बोलो ही मत। और शेरशाह ने कहा कि अब मैं मेरे तरीके से कुछ करूंगा, और शेरशाह के लिए कहा जाता है कि उसमें शेर जितनी ताकत और लोमड़ी जैसी चालाकी थी। क्या था? कमीनापन कूट कूट के भरा था, जगीरा की तरह कमीनापन था उसमें। किसकी तरह? कितने लोगों ने जगीरा को देखा है? अरे क्या बात करते हो, थू थू शाबाश। चाइना गेट मूवी, चाइना गेट देखिए, कितने लोगों ने चाइना गेट नहीं देखी? तुम सबके आईडी कार्ड आज छीने जाते हैं, मेरा बस चले तुम्हारी भारत की नागरिकता समाप्त करूं मैं। तुम आज ही घर पे जाके कौन सी मूवी देखोगे? कौन सी? मेरे दिल को बहाया मैंने कुत्ता काट कर खाया। अरे जगीरा जगीरा है यार उसके अंदर। तो जगीरा जगीरा कहता है, जगीरा से लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर जगीरा जैसा कमीनापन कहां से लाओगे? तो जगीरा जैसा कमीनापन किसमें था? किसमें था? और शेरशाह सूरी कहता है कि जब सीधी अंगुली से घी नहीं निकले तो नहीं, डिब्बे के नीचे आग लगानी चाहिए। सीधी अंगुली से भी निकलता, गलत है वो मुहावरा, मैंने प्रयोग करके देखा है। सीधी से नहीं निकलता तो टेढ़ी से भी निकलता, फिर आग लगानी पड़ती है, घी तपता है, गर्म होता है, तब बाहर आता है। ध्यान रखना, ऐसे मुहावरे सोच के अंगुली टेढ़ी कर मत लेना, अंदर रह जाएगी अंगुली कहीं पे। तो शेरशाह ने कहा भाई साहब अलग तरीका अपनाया जाए। शेरशाह ने अपने 5 सैनिक बुलाए, उनको कहा तुम व्यापारियों के कपड़े पहनो। कैसे कपड़े पहनो? व्यापारी बनो। किस चीज के व्यापारी? का तलवारों के। किसके? और जाओ तलवारें बेच के आओ। किसको? कि मालदेव को।
अब एक तरफ मालदेव की सेना पड़ी है, एक तरफ शेरशाह की सेना पड़ी है, वे घूमते 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 गए भाई तलवारें खरीद लो, तलवारें खरीद लो। अब युद्ध के टाइम में तलवारें अधिक चाहिए कम चाहिए? तलवारें अधिक चाहिए, तो मालदेव ने कहा लाओ भाई तलवारें लाओ, जीती है उतनी को उतनी लेके आओ। मालदेव ने तलवारें खरीदी और अपने सेनापतियों को बुलाया, व्यापारी वहीं बैठे, सेनापतियों को बुला कहा भाई कितनी चाहिए? जेता ने कहा 100 दिला दो गुल्ला है, किसी ने कहा 200 दिला दो गुल्ला है, किसी ने कहा 150 दिला, सारी सारी तलवारें खरीद ली। सेनापतियों को अपने अपने कैंप में जाओ तलवारें लेके। वो जीते जो लोग बैठते व्यापारी थे उनको कहा ये पकड़ो रुपए और अगली बार भी सारी तलवारें मुझे लाके दो। उन्होंने कहा थैंक यू राजा यार, हम सुबह लेके निकले थे, तूने हाथों हाथ खरीद ली, हमारे तो ठीक है यार, एक जगह बेच दी वरना 5 जगह धक्के खाने पड़ते हैं हमें तो, और तुम्हारे जैसे ग्राहक मिल जाए तो हमारे तो बहुत ठीक रहे। और जब उठ के जाने लगे तो शेरशाह ने उनको एक पर्ची दी थी कि पर्ची वहां डाल के आनी है मालदेव के पास, और मालदेव को पता नहीं चलना चाहिए तुमने डाली है। ठीक है साहब, जाते थे पर्ची पर्ची डाल के चले। जैसे ही वो निकले, मालदेव अपने कमरे में बैठ के अकेला कैंप में बैठ के सोच रहा है कैसे लड़ना, तभी उसका ध्यान गया, अरे कागज सुबह तो नहीं था, सफाई हुई थी। उन्हें कागज खोल के देखा, कागज में लिखा हुआ था कि शेरशाह किसी बात की चिंता मत करना, कल जैसे ही लड़ाई शुरू होगी हम दोनों भाई जेता और कुंपा मालदेव को पकड़ के तेरे को सौंप देंगे, और तुम तुम्हारे वादे पे खरे उतरना, और मालदेव को मारने के बाद हम दोनों भाइयों जेता और कुंपा को मारवाड़ का राजा बना देना। पर्ची क्या बता रही है कि जेता कुंपा किससे मिल गए, और पर्ची जेता कुंपा से गिर गई। यहां पे भेजने वाले थे वो, और मालदेव का दिमाग खराब हुआ, और मालदेव ने कहा मैंने पूछा था लड़ाई कहां करनी है, तब जेता ने कहा था गिरी सुमेल करो, सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा। तो व्यवस्था यह है, मैंने पूछा था कुंपा से कि तू बीकानेर से आग क्यों गया, उसने कहा मारवाड़ गिरफ्तार का मौका कब कब मिलता है। तो इनको मौका ये चाहिए था, और उसको लगा कि एक पर्ची तो मेरे हाथ में आ गई, भगवान जाने इनमें से बाकी कौन कौन मिले हुए, और कल जैसे लड़ाई शुरू होगी मेरी तरफ से तो लड़ेंगे नहीं, ये तो शेरशाह की तरफ से लड़ेंगे, तो मैं फालतू में क्यों लड़ूं, और फिर मैं यहां क्यों लड़ूं, मैं लड़ूं मेरा जोधपुर जाके लड़ूं। और उसने अपनी सेना को बुलाया, और सेना को बुला का वापस चलते हैं जोधपुर। अरे सर सुबह हमें लड़ाई करनी है, उनका नहीं, ये जेता और कुंपा नमक हरामी है, ये दोनों शेरशाह से मिल गए हैं और मेरे पास सबूत है, इनके पास पर्ची है इनकी। जेता कुंपा ने कहा नहीं है सर, हम अंग्रेजी में साइन ही नहीं करते, हिंदी में करते हैं, राइटिंग मिला लो बोली हमारी। पर मालदेव ने कहा तुम दोनों तो एक बार ये शेरशाह चला जाए, फिर तुम दोनों को बताऊंगा मैं क्या करता हूं, और पूरी सेना को लेके वापस कहां चला गया। और जाती हुई सेना जेता कुंपा को धिक्कारे, शर्म नहीं आती, देश के साथ गद्दारी, राष्ट्रद्रोह, नमक हरामी कौन करता है भाई साहब। और जेता कुंपा को लगा यार किया कुछ भी नहीं, और इतना बड़ा इल्जाम, और उन दोनों को लगा कि इस इल्जाम को धोने का एक ही तरीका है, कल हम लड़ेंगे। मालदेव लड़े ना लड़े, कल शेरशाह से हम लड़ेंगे। उनके पास 12,000 की फौज थी। कितनी थी? शेरशाह, कल्याणमल, वीरमदेव 80,000 फौजी लेके बैठे थे। इधर कितनी? 12,000। उनके पास कितनी? लगभग लगभग युद्ध जीत गए थे जेता कुंपा। इतने में शेरशाह की एक टुकड़ी पीछे से आ गई थी, उसका एक सेनापति पीछे से आ रहा था, जलाल खान जलवानी। कौन था? एकदम तुलावा युद्ध है, बराबरी पर युद्ध चल रहा है, शेरशाह की सेना पीछे हट रही है, लीड के अंदर ये लोग चल रहे हैं। तभी अचानक एक फ्रेश टुकड़ी उतरती है, थके हुए सैनिकों पर तो फ्रेश टुकड़ी आक्रमण करेगी तो फ्रेश वाले ज्यादा अच्छे रहेंगे, और जलाल खान जलवानी की सहायता से शेरशाह जैसे तैसे करके युद्ध जीतता है। और जीतने के बाद भी उसके मुंह से निकला कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। उसने कहा मुझे जोधपुर तो मिल जाएगा, पर जोधपुर में होता क्या, मुट्ठी भर बाजरा।